हेलो एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स डिकोडेड। मैं हूं नंदिनी और आप सबका स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड के इस चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही मेजर डेवलपमेंट जो हमारी कंट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी है और हमें एक डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से भी बहुत ऊपर ले आएगी। क्यों? क्योंकि इंडिया को उसकी सबसे पहली हाइड्रोजन ट्रेन मिलने वाली है जो कि सून ट्रैक्स पर होगी। अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की तो ये जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली कोलैबोरेशन में बना है जर्मनी की TUV SUD के साथ एक थर्ड पार्टी सेफ्टी ऑडिट के लिए। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली अपने अंतिम चरणों में चल रहा है, जिसके चलते जो ट्रायल है वो दिसंबर 2024 से चालू हो जाएगा। ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों है? ये इतना बड़ा मुद्दा इसीलिए है क्योंकि भारत जो है वो 5वां ऐसा देश बनेगा जो इन पर्टिकुलर इस ट्रेन को पाएगा। इससे पहले हमारा जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन और चाइना एक ऐसे देश हैं जिनके पास ऑलरेडी जो ये हाइड्रोजन ट्रेन है वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इंडिया के लिए एक बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट बन जाता है ये। साथ ही साथ अगर हम बात करें इस पूरे प्रोजेक्ट की तो इस पूरे प्रोजेक्ट में जो फ्यूल यूज होगा, जो ईंधन यूज होगा वो है हमारा हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड सेल, जो कि 5 मेंटेनेंस व्हीकल के अंडर डेवलपमेंट है फिलहाल। अगर हम देखें तो ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो प्लान करता है 35 हाइड्रोजन ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए। बाय द टाइम ये जो प्रोजेक्ट है फुल फ्लेजेड अपने मोशन में आ जाएगा, फुल फ्लेजेड अपने इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएगा, तो 35 ट्रेनें ये एक साथ चलाने का दावा करता है। इस जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली पर ट्रेन 800 मिलियन की कॉस्ट आएगी और इसके साथ साथ इसमें एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा जो कि 700 मिलियन होगा हमारे ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर, क्योंकि जो हाइड्रोजन ट्रेन है उनका जो रनिंग सिस्टम है एंड इवन उनकी जो ट्रैकिंग है, जो उनकी पैडिंग है, वो सब हाइड्रोजन ट्रेन के हिसाब से ही होगी। वो नॉर्मल ट्रैक्स पे नहीं चल सकते, जिसकी वजह से जो ग्राउंड पर चार्जेस होगा, जो ग्राउंड के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास रिक्वायर्ड होगा वो अलग चलेगा। तो इसी के चलते ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो काम करेगा और ये प्रोजेक्ट आता है एक बहुत ही डेवलपमेंट का जो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स और इनिशिएटिव है उसके अंतर्गत, जिसका नाम है हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज इनिशिएटिव। पर यूनिट की कॉस्ट इस पर्टिकुलर सेल की भी, जो फ्यूल जो कि ईंधन के काम कर रहा है, वो भी करीब करीब 100 मिलियन है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर कितना ज़्यादा मैकेनिक्स लगा हुआ है, कितना ज़्यादा हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है हमारे जो देश है उसके दृष्टिकोण से। अगर हम बात करें कि अभी क्या प्रोग्रेस है, अभी क्या प्रगति है इस पूरे केस में, तो हम देखेंगे कि अभी जो बैटरी टेस्ट है वो सक्सेसफुली कर लिया गया है। जो फ्यूल यूनिट का सिंक्रोनाइजेशन टेस्ट है, यानी कि जो हमारी फ्यूल यूनिट का परीक्षण है कि वो कैसे हमारा जो ट्रेन यूनिट है उसके साथ चल रही है, वो भी देख लिया गया है। साथ ही साथ एक पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है जो कि क्या करेगा, जो कि जो है हाइड्रोजन फ्यूल है उसको चेक करेगा। हमारी जो रेलेवेंस रहेगी और जो हमारा एफिशिएंसी रहेगी वो चेक की जाएगी हमारे जो एग्जिस्टिंग मल्टी यूनिट का जो हमारा डीजल इलेक्ट्रिक इंजन होता है, जो डीजल इलेक्ट्रिक की यूनिट होती है उसके साथ, और जो ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर है ना वो भी अभी डेवलपमेंट में है। तो ये जो पूरी प्रोग्रेस है वो अभी फ़िलहाल चल रही है, जिसकी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि दिसंबर 2024 यानी कि इस साल के दिसंबर तक ये जो ट्रेन्स हैं वो हमारी ट्रैक पर आ जाएंगी। अगर हम ऑपरेशनल प्लान्स की बात करें कि कैसे जो हमारा भारतीय रेलवे है वो प्लान करता है इस पूरे प्रोजेक्ट को रन करने का, तो जो एक्सपेक्टेड ऑपरेशन जो सबसे पहला जो चालू होगी ये ट्रेन जिन ट्रैक्स के बीच में रन करेगी, तो सबसे पहली ऑपरेशनल चेक होगी सोनीपत सेक्शन जो है हमारा रेलवे का, जिंद और सोनीपत के बीच में जो चलता है। और ये किसका पार्ट है? ये है पार्ट हमारा नॉर्दर्न रेलवे का। तो उसके अंतर्गत बेसिकली आप देख पाएंगे कि जो टेस्टिंग है वो हो रही है, क्योंकि जो प्रोटोटाइप ट्रेन है, जो प्रोटोटाइप ग्राउंडिंग वगैरह है वो अभी वहीं पर चेक किया जा रहा है, वहीं पर ले किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। ठीक है, जो प्रोटोटाइप ट्रेन का इंटीग्रेशन होगा
होगा वो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो कि चेन्नई में है उसमें प्लान किया गया है। तो ये जो है वो थोड़ा सा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है। अब अगर हम बात करें किसकी, जो हाइड्रोजन सप्लाई है उसकी, क्योंकि अभी के टाइम पे हमारे ईवीज ले लो या फिर इसी को ले लो, तो अगेन फ्यूल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग एक मामला बन जाता है। तो अगर इस केस में हम फ्यूल की बात करें तो हम देख पाएंगे कि जो हाइड्रोजन सप्लाई है इस ट्रेन के लिए वो बेसिकली हरियाणा जो है वो सप्लाई करेगा। अगर प्रोजेक्ट की बात करें कि वाया ऐसा कौन सा माध्यम है जिसके वाया जो फ्यूल है वो सप्लाई किया जाएगा, तो 1 मेगावाट पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर जो है वो जिंद में अभी इंस्टॉल किया गया है। जिंद वही जगह है जहाँ पे टेस्ट किया जाएगा ये जो फ्यूल सेल और जो इंटीग्रेशन है ट्रेन का और फ्यूल सेल का उसको। और इसी के साथ साथ जो कंटिन्यूअस ऑपरेशन है वो प्रोड्यूस करेगा 430 kg ऑफ हाइड्रोजन एवरी डे, जिसकी वजह से ही जो टेस्टिंग है वो जिंद में रखी गई है, जिससे जो फ्यूल है वो अभी के टाइम पे क्योंकि हाइड्रोजन है तो उसको थोड़ा सा जो कैरिंग कैपेसिटी है और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक नीड्स है वो भी ध्यान में रखनी पड़ेंगी, जिसके कारणवश अभी जिंद जहाँ पे प्लांट है वहीं पे इसको टेस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें अपकमिंग इवेंट्स की जो कि इस पर्टिकुलर पोर्शन से रिलेटेड हैं, इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, तो अभी आने वाला है एक राष्ट्र एक्सपो जो कि इंडिया का एक कंस्ट्रक्शन फेस्टिवल है उसका पार्ट है। और ये कब होने वाला है, ये होने वाला है हमारा 9 से 10 अक्टूबर जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जो हमारा इवेंट है, जो एक्सपो है वो किससे रिलेटेड है, या फिर ऐसा कोई भी मेजर डेवलपमेंट जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ट्रेन इंडस्ट्री, रेलवे इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो उस केस में वनडे एग्जामिनेशन में ये जो हमारा क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बन जाएगा। हमें क्यों जानना ज़रूरी है, ये हमें इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि जो भारत है वो 5वां देश बनता है और इसी से जुड़ी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम कई सारे एग्ज़ाम्स जो हैं उस पर काम कर सकते हैं, क्योंकि कई सारे एसएससी सीजीएल टाइप के जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें बेसिकली जो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं हमारी कंट्री से रिलेटेड वो पूछ लिए जाते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हर एस्पिरेंट को पता हो, क्योंकि ऑल्सो ये एक ग्लोबलाइजेशन के प्रति भी हमको अवेयर कराता है। हम ग्लोबल लेवल पर जान पाते हैं कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, जिसकी वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा जानना ऐसे सब टॉपिक्स के बारे में भी। फिर हम जो भारत है उसके बहुत ही रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स भी हैं, तो अगेन हमें पता होना चाहिए कि हमारी कंट्री में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा, ताकि हम वेल इन्फॉर्म्ड रहें हर करंट अफेयर्स पे। और हमारा एट करंट अफेयर्स डिकोडेड आइडिया ही ये है कि जो भी देश दुनिया की खबरें हैं वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएं, जो कि रेलेवेंट है आपकी जानकारी के लिए, आपकी जनरल नॉलेज के लिए, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं या बिल्कुल नहीं लिख रहे हैं। जो भी खबरें आप तक पहुंचना ज़रूरी हैं वो हम हमारी टीम के साथ अपने चैनल पर जब देखो तब लाते ही रहते हैं, रोज़ के रोज़। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल करंट अफेयर्स डिकोडेड। विद दिस इज नंदिनी, योर डिकोडर फॉर द डे, साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।